दोस्तों, मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने x + 1/x = √3 था, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक बात जाने थे। आज हम कंप्लीट x + 1/x के बारे में जानेंगे कि x + 1/x = √3 को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या हम चीज़ लिखते हैं, और जो एग्जामिनर क्या करता है हमको वहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, जो कि हम लोग न जानते हुए क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज ये मेरा काम है, थोड़ा सा लेवल में आज बढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है कि चीज़ों को मैं कहाँ से कहाँ लेके चल रहा हूँ, उस चीज़ पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो आज कंप्लीट फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर। तो इस चीज़ की मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो मेरे पास जो यहाँ था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या x + 1/if x + 1/x = कितना है मेरे पास, √3 है। तो यहाँ से तो एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि x⁻6 = क्या आया था मेरे पास, -1 आया था। और ये भी रिजल्ट एक तरीक़ा से ये भी क्या है मेरे पास, इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब मेरे पास जो बात आता है, कि x + 1/x = कितना है, √3। एक तो ये आपको गिवन होगा, ये दे के आपसे कुछ भी पूछेगा तो ये तो आपको पता है, तो आप आसानी से बात कर लीजिएगा। क्या हम इसको इस तरीक़ा से भी तो लिख सकते हैं, x² + 1/x = कितना, √3। ये भी तो एक रिजल्ट है, ये भी दे के आपसे कुछ भी पूछ लेगा। या फिर इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो x² + 1 = कितना, √3x। ये भी एक रिजल्ट है। फिर जो मेरे पास बात आता है, हम सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, x² - √3x, ये प्लस था इधर आके, -√3x + 1 = कितना, 0। ये भी तो एक रिजल्ट है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो x² - √3x = कितना, ये प्लस का 1 था, उधर जाके क्या होगा, -1। अब यहाँ से मेरे पास आता है कि हम दोनों में x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम x को कॉमन कर ले। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -√3 = -1। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पेपर में मेंस में क्या होता है, मिलता है। और मैं चीज़ को दिखाता हूँ कि और इस पार्ट को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपसे पूछ लेगा कि आप फाइंड कीजिए x³ + 1/x³। तो मेरे पास बात वही है कि इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। एक ही पार्ट को हम कई तरीक़ा से लिखते हैं, और एक ही पार्ट को जब हम कई तरीक़ा से लिखे हैं तो इस सब का पार्ट का केवल मतलब एक ही है कि x + 1/x का वैल्यू किसके बराबर हो, √3 के बराबर हो। तो हम बात आसानी से बोल सकते हैं ये रिजल्ट किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब केवल यही है कि हम ये केवल एक ही बात रट के नहीं बैठेंगे कि हमको ये चीज़ दिया गया होगा, केवल यही बात पूछेगा, या ये दिया होगा ये बात पूछेगा। आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं। और इसी को क्या किया जाता है, पेपर में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या होता है, वहाँ परेशानी होता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझते चलेंगे। मैं मिटाता हूँ और चीज़ दिखाता हूँ। आपने इसको क्या करना है, नोट करना है। आपने इसको क्या करना है, नोट करना है, और ध्यान से करना है, ताकि इस चीज़ को क्या करें हम आगे। अभी जब सवाल जब लेंगे, जब मैं सवाल इसके ऊपर लूँगा, तो ये बात डायरेक्ट आपको आना चाहिए। उतना बड़ा तो मेरे पास बोर्ड नहीं है कि मैं कंप्लीट लिखूँ उसके बाद से मैं उसका सॉल्यूशन कराऊँ। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है, कॉपी में नोट करना है, कॉपी के साथ लेके बैठना है। और इस चीज़ को जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर आपने इसको क्या करना है, लागू करना है। तो मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक तो मेरे पास ये रिजल्ट बना कि हम एक ही टाइप
एक ही पार्ट को हम कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास आता है इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, यानी अब जो मैंने इससे पहले बात किया था, इस कंडीशन से पहले ऊपर जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो आपको प्री लेवल तक काम चल जाता है। थोड़ा सा आप जब मेंस में आइएगा तो यही चीज़ को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया जाता है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये भी तो इसी का रिजल्ट है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं ये इसका 2 गुना पे है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 3 और -2 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यानी हम इसको कंप्लीट अगर लिखना चाहें इसको हटा के तो हम बोल सकते हैं ये √3 के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से फिर मेरे पास बात वही आता है कि हम इसको इस तरीक़ा से भी तो लिख सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 1/x² इक्वल टू कितना, ये भी एक रिजल्ट है। अब इसी पार्ट को मैं इस तरीक़ा से भी तो लिख सकता हूँ, इसी पार्ट को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना, x²। ये भी एक रिजल्ट बना। जो दे के आपसे पूछ लेगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू बताइए, तो चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप क्या कीजिए, आपको बेसिक तरीक़ा से उसको तोड़ने नहीं आता है, जब 2-4 बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज़ें अपने आप नज़र आने शुरू होगी। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको इधर शिफ्ट करा दूँ, x का पावर 4 माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसको तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, x²। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास जो बात आता है, फिर मैं इस पार्ट को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, अगर मैं इस पार्ट को ब्रेक करता हूँ, अच्छा यहाँ से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है। इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 माइनस x² इक्वल टू -1। अब यहाँ से मेरा x² अगर कॉमन आ जाता है तो यहाँ बचेगा x² माइनस 1 इक्वल टू कितना, -1। ये भी एक रिजल्ट आपको आना चाहिए। और मैं चीज़ों को दिखाता हूँ कि और मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। अगर इस पार्ट को मैं तोड़ूँ, अगर इस पार्ट को मैं तोड़ता हूँ, अगर इस पार्ट को मैं तोड़ता हूँ, एक बार और इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ये x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये भी किसके बराबर होगा, तो इसका यहाँ से भी ये 2 गुना पे है, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 करेंगे तो 1 -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो मैं इसका एक बार में लिखता हूँ कितना, ये -1। अब यहाँ भी बात मेरे पास यही आता है कि इसको मैं x का पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू x का पावर 4 इक्वल टू कितना, -1 लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू -x का पावर 4 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं इधर शिफ्ट करा दूँ तो x का पावर 8 प्लस x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 0। और यहीं से मेंस में सवाल पूछा जाता है। यानी अब यहाँ से आप कितना भी पावर ज़्यादा लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे एक आपको टिप्स बताता हूँ कि हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कैसे। अब यहाँ से जैसे हम फिर इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो चीज़ें मेरी आनी शुरू होगी। यहाँ आप देखते होइएगा कि x का पावर अगर बड़ा वैल्यू है तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर जस्ट इसी पावर का आधा पावर है। यानी अगर पावर अगर हम बनाना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x का पावर 16, तो x का पावर क्या होगा यहाँ 8 प्लस 1 इक्वल टू 0, x का पावर 32 प्लस x का पावर 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। इसी तरीक़े से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आगे बढ़ा के जहाँ तक मर्जी होगा। इस सब का मतलब होगा एक ही बात, इस सब का मतलब एक ही बात है कि हमको जानना है कि x का पावर 6 इक्वल टू क्या आता है, -1। अभी आपको दिमाग में आता होगा इसका वैल्यू -1 कहाँ से आया, इसका वैल्यू -1 कहाँ से आया, इस सब का वैल्यू -1 के बराबर ही क्यों आता है। अब यहाँ बात आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जितना भी हम रिजल्ट निकाले हैं, ये जितना भी हम रिजल्ट निकाले हैं, ये x प्लस 1/x इक्वल टू किसके बराबर था, √3 के बराबर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x का पावर 6 इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं इसी का ये पार्ट है, केवल हम लिखने का तरीका चेंज किए हैं तो इसी का ये पार्ट है। तो हम आसानी से बात बोल सकते हैं ये पूरा पार्ट का भी रिजल्ट किसके बराबर होगा, x का पावर 6 इक्वल टू -1 के बराबर होगा। अब यहाँ से चीज़ें आपकी क्या होती है, शुरू होती है कि इसका हम इसके ऊपर बेस्ड जब सवाल होगा तो उसको मेरे पास करने का क्या तरीका होगा। अब आइए उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या सवाल बनता है जो थोड़ा सा बढ़िया लेवल में गिनती किया जा सकता है उसको।
चीज़ें बहुत आसान है, केवल आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, देखना है, ताकि हम इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ से जो मेरे पास बात आता है, आपको क्वेश्चन करना है, इफ़ x का पावर 8 प्लस x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, तो अपने फाइंड करना है x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर कितना 3 बराबर कितना। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि पावर यहाँ से ये वैल्यू क्या हुआ है, आधा हुआ है। तो हम ये बात जानते हैं कि ये रिजल्ट तभी बना होगा जब x प्लस 1/x का वैल्यू क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। और जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 रहा होगा, तो हम यहाँ से ये भी बात जानते हैं कि x का पावर 6 भी किसके बराबर हुआ होगा, -1 के बराबर हुआ होगा। तो हमको इस सवाल को करने के लिए यहाँ तक आने का ज़रूरत नहीं था। हमें जानते थे इस पार्ट को अगर हम तोड़ते हैं तो ये रिजल्ट आता है, और यहाँ से 3 गुना पे है तो हम बोल सकते हैं √3 का क्यों करेंगे तो 3√3। अब इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, और इसका 3 गुना घटाएंगे तो 3√3, तो ये कट के कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि इस सवाल को आप क्या किए होइएगा, समझे होइएगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूँ। कंडीशन आपका यही है, इस बार आपको फाइंड करना है x का पावर 13, इस बार जो फाइंड है x का पावर 13 प्लस 1/x का पावर कितना 13, ये भी आपको यहीं से निकालना है। तो अब ये ध्यान से देखिएगा, जो मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में एक ही x प्लस 1/x इक्वल टू √3 था, तो उसी को मैं कई तरीक़ा से कितना भी रिजल्ट बना सकता हूँ, वो मेरे मर्जी है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आपसे थोड़ा सा 2 कदम 4 कदम क्या करता है, आगे जाके आपसे सवाल पूछता है। हमको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, 2-4 मतलब कि जब हमको लिखने जब आ जाएगा तो हम उस सवाल का आंसर हम आसानी से कर सकते हैं। अब ये बात हमको पता है, तो यहाँ तो बात पता है कि हम क्यूब से भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ जो रिजल्ट मेरे पास आएगा, इससे ये तब आया होगा जब x प्लस 1/x क्या रहा होगा, x प्लस 1/x क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। और ये अगर √3 के बराबर रहा होगा, अगर ये √3 के बराबर रहा होगा, तो x का पावर 6 भी किसके बराबर रहा होगा, -1 के। तो अब मेरे पास यही बात आया कि x का पावर 13 में से x का पावर क्या करें, हम 6 लाने का कोशिश करें। अगर हम 6 ला पाते हैं तो आंसर बिल्कुल आसान है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 6 का मल्टीपल नहीं है, एक x को हम बाहर रख दिए, और x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर क्या कर दिए, फिर 12 कर दिए। इसका मतलब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं साइड में इस चीज़ को समझाता हूँ कि डायरेक्ट हम लोग पुट कैसे करेंगे। यहाँ प्लस का 1 आता है, x का पावर 6 का वैल्यू किसके बराबर, -1। क्या इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या x का पावर 12 इक्वल टू क्या माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। यानी चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमको ये थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग में कैलकुलेट करना है। और ये हम 12 के बदले समझ गए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 में x से गुणा करेंगे तो x, और फिर 1/x, तो अपना आंसर यही आएगा। इसी का वैल्यू पूछा गया था, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये √3 के बराबर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चीज़ समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्या आता होगा, समझ में आता होगा। अगर नहीं भी मान लेते हैं कि अगर नहीं भी आता होगा, तो आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करके हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हो सकती है कि कुछ क्या हो जाए, दिमाग से ना आता हो। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत कीजिएगा, 2 बार 3 बार कीजिएगा। तो कुछ चीज़ें जब दिमाग में बैठ जाएगी तो मेरे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और जब 2 बार 4 बार जब प्रैक्टिस हो जाता है तो चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, और वो दिखने लगती है कि इसका आंसर हम करेंगे किस तरीक़े से। फिर और मैं एक सवाल देता हूँ यहीं से। अब यहीं से मेरे पास आता है यही कंडीशन, x का पावर 32 प्लस x का पावर कितना 40। आपने इसका आंसर बताना है। तो आप एक बार इस सवाल को ज़रूर कोशिश कीजिएगा अपने मन से करने का। मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद से फिर आपको वीडियो देखना है। अब मेरे पास बात यही है, जब ये दिया गया है, इसका मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया, √3। और यहीं से हम बोल सकते हैं अगर ये भी दिया गया है तो x का पावर 6 इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो x का पावर 6 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पे हमको इस तरीक़ा से ब्रेक करना है कि x का पावर 6 आ जाए ना 40 में 6 आता है और ना 32 में 6 आता है। तो मेरे पास तरीका क्या है,
अब x का पावर 36 अगर हम लेके देखते हैं तो 36 से पावर 4 कम है और 36 से पावर क्या है यहाँ 4 ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, इसको x का पावर 40 लिख 36 लिखा और डिवाइड कर दिया किससे, x का पावर 4 से कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x का पावर 36 इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। x का पावर कितना आएगा, 4 आएगा। अब फिर वही बात आएगा कि x का पावर 36 हम लोग निकालेंगे कैसे, तो यहाँ भी x का पावर 36 का वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पर आप लिखिए x का पावर 36 को हम लिख सकते हैं x का पावर 6 और होल टू दी पावर कितना 6, x का पावर 6 इक्वल टू -1 का पावर 6 इक्वल टू प्लस का कितना 1, प्लस का 1 तब ये आया जब ये पावर मेरा कैसा है, इवन है। तो हम बात आसानी से बोल सकते हैं कि x का पावर 36 इक्वल टू 1 आया तो 1/x का पावर 4 प्लस यहाँ भी 1 होगा तो यहाँ भी x का पावर 4। अब यहाँ से हम बात जानते हैं ये निकालना, क्या हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप ध्यान से देखे होइएगा तो जो रिजल्ट मैंने लिखा है उसको आपको साइड में रख के एक पेपर में लिख के उसको साइड में रखना है और वहाँ से चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो ये रिजल्ट अपना क्या आया होगा, तो आप ध्यान से देखते होइएगा तो माइनस का क्या आया होगा, 1 आया होगा। या नहीं भी पता है तो आप यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ पावर 1 से हम 4 पे नहीं आ सकते हैं तो पहले 1 को दोगुना बनाएंगे यानी स्क्वायर करेंगे, फिर जो आया टर्म उसमें से एक बार और स्क्वायर करके क्या करेंगे, x का पावर 4 बना लेंगे। तो यहाँ से हम चीज़ों को जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ से जानते हैं हम किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर यानी 3 - 2 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से हम इसका भी तो पावर निकाल सकते हैं यानी ये भी 2 गुना पे है तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और -2 करेंगे तो अपना जो आंसर होगा क्या आएगा, माइनस। या फिर आपको इतना भी करना नहीं है, 2-4 बार जो मैंने रिजल्ट लिखाया था ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, उस तर्क पे आप क्या कीजिएगा, आंसर कर पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ। एक मैं और सवाल लेता हूँ, x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर कितना 100, ये भी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये भी आसान है, इसके साथ ये भी दे देगा, इसके साथ ये कंडीशन देकर फाइंड ये करा लेगा, या इसके जगह पे दे देगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये इसके बराबर कितना -1 के बराबर, ये भी सही है। इसके बराबर भी देगा तब भी हम जानते हैं इसमें से कोई भी पार्ट जो मैंने लिखा था 8-10 पार्ट को x प्लस 1/x इक्वल टू √3 को मैंने कई तरीका से लिखा था, सब का मतलब एक ही आता है कि x का पावर x प्लस 1/x का वैल्यू किसके बराबर आएगा, √3 के बराबर। और यहाँ से हम ये भी बात जानते हैं कि x का पावर 6 भी किसके बराबर आएगा, -1 के। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 का आप उसको कितनों बार पावर को तोड़ के कितनों पावर करते जाइएगा, फिक्स रिजल्ट ये बचेगा। और जब ये हम जानते हैं तो इसके बदले में ये भी तो जानते हैं कि x का पावर 6 इक्वल टू किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। अब यहाँ पे हमको इसमें फिर 6 खोजना है कि 100 में 6 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो हम करीब पहुँचिए आप 16 छक 96, यानी इस पार्ट को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, x का पावर 96 4 इंटू एक्स का पावर 96 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 96, ये 96 आया। फिर 96 को आप तोड़िएगा x के पावर 6 के टर्म पे तो ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। x का पावर 6 और होल टू दी पावर 16 करेंगे, 6 का वैल्यू -1 का पावर 16 इवन हो गया तो माइनस किस में, +1 में, यानी ये भी +1 ये भी +1। और जानते हैं हम x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ही बच के आ रहा है। यानी जितना बड़ा पावर था मैंने छोटा करके क्या लिख लिया, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यही तो पूछा गया था। और इसके बदले में हम जानते हैं, नहीं जानते रहते तो हम यहाँ से निकालते, जब रिजल्ट जानते हैं तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ये -1 के बराबर होगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। एक लास्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक लास्ट सवाल ले रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। इफ x का पावर 50 प्लस x का पावर 44 प्लस x का पावर 107 प्लस x का पावर 108 प्लस x का पावर 113, आपने ये फाइंड करना है। ये कहीं से भी, इससे भी देके पूछा जा सकता है, इससे भी देके पूछा जाता है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे के पूछा जाता है,
या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1 दे के पूछा, इससे भी ये पूछ लेगा, ये भी दे के ये पूछ लेगा, ये भी दे के पूछ लेगा, ये भी दे के पूछ लेगा, यानी कहीं से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। मेरा बताने का यही मतलब है कि हम चीज़ों को रटेंगे नहीं। अगर यही हम केवल रट के बैठे हैं, अगर यहीं से ये बात पूछ लिया तब तो यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से पूछ ले गया तो बहुत ही, यहाँ दिमाग आपका काम ही नहीं करेगा कि हम इस चीज़ को सॉल्व करें कैसे। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक के ऊपर जोर देता हूँ कि आप बेसिक से चीज़ों को क्या करते चलिए, समझते चलिए। और बेसिक जब एक बार दिमाग में बैठता है, जब बेसिक एक बार जब मेरे दिमाग में बैठता है तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। और क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करते हैं, विदिन 10 सेकंड में क्या करते हैं, हम लोग देते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है तो आंसर आप समझ ही पाइएगा। इतना बात बताने का मतलब केवल है x⁻6 इक्वल टू क्या आना, -1 आना। या आप यहाँ से निकालिए तब भी यही आएगा, यहाँ से निकालिए तब भी यही आएगा, यहाँ से निकालिए तब भी यही, यहाँ से निकालिए तब भी यही आएगा। यानी x⁻6 इक्वल टू क्या आया, माइनस आया। अब मेरे पास यही बात मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पावर में 6 का गैप हो, दोनों वैल्यू को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। क्या यहाँ 6 का गैप है, ये भी 0, और कहीं 6 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0। यानी ये पूरा टर्म में 0 बन रहा है, केवल एक वैल्यू को छोड़ के x⁻108। और इस x⁻108 को हम लिख सकते हैं x⁻6 और होल टू दी पावर कितना, 18। और x⁻6 का वैल्यू कितना था, -1 का पावर 18, जो कि इवन है। तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर करेंगे। देखिए मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा बात, केवल एक ही बात बताया है कि इस चीज़ को आप रटिए मत। ये चीज़ आप रटिएगा, सवाल में आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। कहीं जो वहाँ पे एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है ये तो सब जानता है ना, हमको कुछ अलग पढ़ना है ताकि हम भीड़ से क्या हो बचे, हम सिलेक्शन की ओर चले, सिलेक्शन की ओर चले। तो ये आपको जब बेसिक बात जब आपको पता होगी, इस पार्ट को हम एक ये ही नहीं, हम कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो हम इस सवाल का आंसर क्या करेंगे, इस तरीका से क्या करेंगे, देंगे। तो आपको 6 बात नहीं थे, ये 8-10 बात होगा। जितना रिजल्ट आप बनाना चाहिएगा आप उतना बना सकते हैं। सबका मतलब वही है, x+1/x कुछ भी रहे। यहाँ मैं इस तरीका से लिखता हूँ 64, यहाँ मैं इस तरीका से लिखता हूँ x⁻64 प्लस x⁻32 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका भी मतलब x+1/x इक्वल टू कितना है, √3 है। और ये बात जब जानते हैं तो x⁻6 इक्वल टू -1, ये भी तो जानते हैं, ये भी तो जानते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, सवाल का आंसर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। या अगर किसी को नहीं आया है तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार पढ़िए, वीडियो देखिए, फिर इसके बाद से कुछ कॉपी कलम लेके इसको सॉल्व कीजिए। फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो फिर एक बार और देखिए, चीज़ें क्या होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या होगी, चीज़ें आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इसी तरीक़ा से जो मेरा अगला पार्ट आएगा अलजबरा का, उसमें भी थोड़ा सा हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और लेवल क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा के बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो आज यहीं तक, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक